आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 हेल्दी आइसक्रीम की रेसिपीज़ जिसमें ना चीनी, ना दूध, ना मिल्क पाउडर, ना कॉर्नफ्लोर, किसी भी ऐसी चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे जो आप अपने बच्चों को हर रोज़ भी देंगे तो उनको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हेलो फ्रेंड्स, प्रीशा होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये जो रेसिपीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे हम चॉकलेट आइसक्रीम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 केलों का यूज़ किया है। तो 3 आप केले यहाँ पे छील लें अच्छे से और इसको कट करके हमें डालना है एक बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने तीनों केलों को छील के काट के बॉक्स के अंदर यहाँ पे डाल दिया है। तो हमें सबसे पहले इनको फ्रीज़ करना होगा। जब भी हम कोई भी बिना पकाए नो कुक आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसमें हमें हमेशा फ्रोज़न चीज़ का ही यूज़ करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले इन बनानास को हम फ्रोज़न कर लेंगे। ओवरनाइट आप इसको फ्रीज़र में रख दें और नेक्स्ट डे इनको निकाल के हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्रोज़न हो चुके हैं, इनमें बर्फ़ दिख रही है। तो अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें हम डालेंगे बादाम। तो बादाम भी आपने एक दिन भिगो लेने हैं पहले और फिर आपने इनको छील के फिर यूज़ करना है। तो बादाम की जगह आप यहाँ पे काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर जितने हमने बादाम लिए हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे यहाँ पे पानी। तो पानी भी हम इस टाइम इसमें डाल देंगे। तो ये हम बेसिकली बना रहे हैं आलमंड मिल्क, ठीक है। बादाम का जो दूध होता है वो हम बनाएंगे क्योंकि हम ये यहाँ पे दूसरे दूध का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि एकदम स्मूथ सा इसका आलमंड मिल्क बन सके। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए कितना गाढ़ा सा ये आलमंड मिल्क बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, तो बहुत ही हेल्दी तरीके से हम ये आइसक्रीम बना रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। तो इसका आपने कम ज़्यादा जितनी यूज़ करनी है आप कर सकते हैं। मैं 1/4 कप इसका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसी से जो आइसक्रीम में मिठास आएगी। और साथ में ही मैंने यहाँ पे ड्राई डेट्स ली हैं जिसको हम हिंदी में छुहारे भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इनको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इनको भी मैंने भिगो के रख लिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर मैं इनको कट करके बीच में डाल दूंगी। इसके अंदर जो सीड होता है उसको आप निकाल दें और इस तरीके से कट करके आप मिक्सी के जार में इसको डाल दें। इससे बहुत ही अच्छी मिठास हो जाएगी और ये हेल्दी भी बहुत होती हैं। जो शुगर पेशेंट्स हैं वो भी ये आइसक्रीम बड़ी आसानी से खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है ये। इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया है यहाँ पे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप कोको पाउडर। अब चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कोको पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं बनानास। तो यहाँ पे मैंने जितने बनानास लिए थे ना उससे आधे मैं इस चॉकलेट में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बनानास की मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब हमने इनको भी अच्छे से ग्राइंड करना है, इनका भी हमने स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करते टाइम ना आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको खोल के ज़रूर देख लें। अगर बीच में कहीं बनाना के पीसीज हैं तो चला के उसको दोबारा से ग्राइंड कर लें। और ये देखिए कितना स्मूथ सा यहाँ पे आइसक्रीम का बैटर बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको डाल लेते हैं किसी बॉक्स के अंदर। तो कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच का, स्टील का कोई भी कंटेनर ले लें और उसमें ये बैटर को आप अच्छे से फैला दें। तो थोड़ा सा टैप कर लें इसको ताकि ये लेवल हो जाए। अब इसको आप गार्निश कर लें, या तो चोको चिप्स से कर सकते हैं बट ये मैंने यहाँ पे कटे हुए बादाम, जो चॉप्ड बादाम थे, मैंने उससे इसको गार्निश किया है। क्योंकि ये हेल्दी वर्जन बन रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलमंड से इसको गार्निश किया है। और फिर ऊपर बेकिंग पेपर लगा देंगे इस तरीके से।
और यहाँ पे इस पे हम ढक्कन लगा के इसको हमने करना है फ्रीज़ कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने जब इसको देखा तो ये बहुत ही अच्छे से जम चुकी थी। आपको थोड़ी देर इसको बाहर निकालना है फ्रीज़र से, उसके बाद ही आपको इसको सर्व करना है। तो ये देखिए इसका स्कूप कितना अच्छे से बनेगा। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है, बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनती है। ऐसे लगेगा आपने इसमें किसी क्रीम का यूज़ किया है या फिर कॉर्न स्टार्च का यूज़ किया है, बट नहीं, हमने इसको बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आइसक्रीम है ये। आप बच्चों को ज़रूर ये आइसक्रीम खिलाएं। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। आप यहाँ पे चॉप्ड आलमंड से गार्निश कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे चोको चिप से इसको गार्निश कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी क्रीमी सी आइसक्रीम बनी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब सेकंड रेसिपी बना लेते हैं, वेनिला आइसक्रीम। उसमें भी हम इसी तरीके से बादाम डाल के उसमें पानी डाल के और हम आमंड मिल्क बना लेंगे। और यहाँ पे आमंड मिल्क बनने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेनिला फ्लेवर्ड पाउडर। आप इसकी जगह पे जो वेनिला एसेंस होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी वेनिला पाउडर अवेलेबल है तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। तो 1/4 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे वेनिला पाउडर डाला है इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे बनानास, जो हमारे बचे हुए बनानास हैं वो डाल देंगे, और साथ में यहाँ पे ड्राई डेट्स डाल दूँगी मैं यहाँ पे किशमिश का यूज़ इस टाइम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसी से काफ़ी अच्छा इसमें मीठा हो जाएगा। चॉकलेट आइसक्रीम में हमने इसलिए किया था क्योंकि उसमें कोको पाउडर डालना था और उसको मीठा चाहिए था, इसलिए हमने उसमें किशमिश का यूज़ किया है। और ये देखिए कितना स्मूथ सा बैटर इसका भी बन के रेडी हो गया है। अब इसको भी हम बॉक्स के अंदर डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से आप लेवल कर लें, और फिर हम इसको गार्निश कर लेंगे चोको चिप से। थोड़े से बीच में मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका जो क्रंच है वो अच्छा लगता है, और ऊपर से भी गार्निश कर लेंगे हम चोको चिप से इनको। और फिर इसको मैंने क्लिंग रैप करके या फिर बेकिंग पेपर से आप इसको अच्छे से ढक दें, और फिर हमें इसको ढक्कन लगाना है और इसको हमें फ्रीज़ कर देना है। वही 8 से 10 घंटे के लिए ही हमने इसको फ्रीज़ करना है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, आपके आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं आइसक्रीम में, तो ये ढकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको, क्लिंग रैप से या फिर किसी भी पेपर से। तो मैंने इसको ओवरनाइट रखा और नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला। तो इसको आपने निकाल के 5-10 मिनट बाहर रखना है, तभी आपने इसका स्कूप बनाना है और इसको सर्व करना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका भी स्कूप बन रहा है और कितनी ही सॉफ्ट क्रीमी सी आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। तो ये दोनों ही आइसक्रीम्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अगर आपको बनानास नहीं पसंद है तो बनानास की जगह आप मखानों का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी भी फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एप्पल्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको भी गार्निश कर लिया है चोको चिप से, और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनी थी। मुझे तो दोनों फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। आप भी एक बार ट्राई करके देखें और मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपीज़ कैसी बनी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।